तो ये जो करंट वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन इसका नाम दिया गया है। ये 30 से 50 नए म्यूटेशंस लेके ऑलरेडी ये है प्रेजेंट हुआ है। और साउथ अफ्रीका में जैसे इसकी शुरुआत हुई तो आज की डेट में 11 कंट्रीज़ में ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है। बड़ी फास्ट इस्टेब्लिशमेंट हुई है इसकी कि ये वेरिएंट हमारे एग्जिस्टिंग टेस्ट्स जो हैं आरटीपीसीआर और रैट उनसे डिटेक्ट भी हो रहा है। कल को ऐसा भी वेरिएंट हो सकता है जो इवेड करे, इन टेस्ट से डिटेक्ट ही ना हो, कि ये रिप्लेस करे आज तक जितने वेरिएंट्स थे उन सबको। अगर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, इसकी फास्ट ट्रांसमिसिबिलिटी पे सारी रिसर्च ने प्रूव कर दिया। क्योंकि ये तो प्रूव हो चुका कि ये ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, जैसे ये फैलता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्लिनिकली ये क्या करेगा ये भी एक प्री मेच्योर हो जाएगी बात कहना। कल से हमारे वहाँ एक मरीज़ फिर से दाखिल कर लिया गया है और बाकी भी हमारी फैसिलिटीज़ इन प्लेस हैं। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग को निर्देश दिए जा चुके हैं। जितने भी ये पेशेंट्स या ट्रैवलर्स इन कंट्री से आ रहे हैं एयरपोर्ट्स पे उनके लिए बिल्कुल अलग होल्डिंग एरियाज़, 100% ट्रैवलर्स की टेस्टिंग, और सरकार ने बोला है कि 5% रूटीन भी जो आ रहे हैं ट्रैवलर्स उनकी भी रैंडम टेस्टिंग, ताकि पता चले कि ये कितना एस्टेब्लिश हो चुका है कि 95% रोल जनता का है। और एक ही शब्द ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है, मास्क, मास्क और मास्क। नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज़ में और मैं हूं विशाल शर्मा। कोविड-19 की दूसरी वेव जब धीमी हुई तो लोग जो थे वो कहीं ना कहीं कैजुअल हो गए और ये भूल गए कि कोविड-19 अभी गया नहीं है। और ऐसे में ओमिक्रॉन नाम का एक और वेरिएंट जो है वो इस समय परेशानी का सबब बनता जा रहा है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग ने कुछ कदम उठाए हैं। डीआरडीओ का जो अस्पताल है उसे दोबारा से शुरू करने की तरफ भी जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं और इसके अलावा बहुत से और भी स्टेप जो है वो लिए जा रहे हैं। लेकिन ये नया वेरिएंट है क्या और कितना खतरनाक है, ये जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू डॉक्टर शशि सूदन, और इन्हीं से जानेंगे कि आखिर कितना खतरनाक ये वेरिएंट है और किस प्रकार अब हमें आगे इससे टैकल करना है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, ये नया वेरिएंट आया है और बाहरली जो विदेशी जो कंट्रीज है वहाँ से अब इंडिया में भी एक जो केस है वो लैंड हुआ है। तो कितना खतरनाक ये वेरिएंट है और किस प्रकार से अब हम इससे डील कर पाएंगे? जब ये कोविड-19 नाम की बीमारी शुरू ही हुई थी, पहले से ही अ, ऐसा हमें ज्ञात था कि ये वायरस जो आरएनए वायरस म्यूटेशन प्रोन है, और ऐसा ही इसने अपनी प्रकृति दिखाई भी। म्यूटेशंस होती जा रही हैं, जितने इन्फेक्शंस होंगे, जितने मरीज़ पॉजिटिव होते जाएंगे, जितनी बॉडीज़ नई नई वायरस को मिलती जाएंगी, जितनी बार वायरस मल्टीप्लाई करेगा बॉडी में, हर बार म्यूटेशनल इवेंट्स होने के चांसेस रहते हैं। एक ही मरीज़ में मल्टीप्लिकेशन से मल्टीपल म्यूटेंट्स मिलने के चांसेस। तो ये जो करंट वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन इसका नाम दिया गया है। ये 30 से 50 नए म्यूटेशंस लेके ऑलरेडी ये है प्रेजेंट हुआ है। और साउथ अफ्रीका में जैसे इसकी शुरुआत हुई तो आज की डेट में 11 कंट्रीज़ में ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है। बड़ी फास्ट इस्टेब्लिशमेंट हुई है इसकी। और ऐसे भी सोचा जा सकता है कि ये रिप्लेस करे आज तक जितने वेरिएंट्स थे उन सबको। अगर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, इसकी फास्ट ट्रांसमिसिबिलिटी पे सारी रिसर्च ने प्रूव कर दिया। अब क्लिनिकली ये कितना घातक है वो डेटा अभी हमारे पास कुछ हफ्ते लग जाएंगे कि जो मरीज़ इससे सफ़र कर रहे हैं उनकी क्लिनिकल आउटकम्स क्या हैं। वो हम वॉचफुल हैं सारे। तो वो हमारा दायित्व भी रहता है कि जितने भी लोग हम सब लोग, हमारा क्या ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस है क्लिनिकली वो हम सारा डेटा सेंटर को देते भी रहते हैं। और ये भी एक है, जितने भी ये पेशेंट्स या ट्रैवलर्स इन कंट्री से आ रहे हैं एयरपोर्ट्स पे उनके लिए बिल्कुल अलग होल्डिंग एरियाज़, 100% ट्रैवलर्स की टेस्टिंग, और सरकार ने बोला है कि 5% रूटीन भी जो आ रहे हैं ट्रैवलर्स उनकी भी रैंडम टेस्टिंग, ताकि पता चले कि ये कितना एस्टेब्लिश हो चुका है। जो पॉजिटिव आते हैं उनके लिए तो वो सारी क्वारंटीन और स्ट्रिंजेंट प्रिकॉशंस लेने ही हैं, लेकिन जो नेगेटिव भी आ रहे हैं ट्रैवलर्स उनका भी क्वारंटीन हफ्ते के लिए बताया गया है कि वो आइसोलेटेड रखें।
8वें दिन अगर कोई सिम्टम्स आते हैं तो एकदम फिर से रीटेस्टिंग की ज़रूरत है। 14 दिन तक उनको अपने पे ये वॉच, तो वी हैव टू गेट री इनिशिएटेड, और ऐसा समझ के चलना है कि एक नया नोवेल एजेंट री इमर्ज हुआ है। ये एक नया बड़ा सा चैप्टर है, इमर्जेंस एंड री इमर्जेंस ऑफ नोवेल एजेंट्स। रीजंस इसके हैं ग्लोबल वार्मिंग, डिफॉरेस्टेशन, अब बिल्कुल जंगल काट दिए गए, तो ये नए जो ये प्राकृतिक ये जो हैं आपदाएं हमारी, एक तो ये कोविड की शक्ल में हमारा पूरा संसार जूझ रहा है जिससे, तो ये इसके रीजंस रहते हैं। लेकिन हमारे हाथ में है कि हम इन्फेक्शंस ना होने दें, जिसके लिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और जो प्रिवेंटिव मोडालिटीज़ हैं, मैं फिर कहूँगी कि 95% रोल जनता का है, और एक ही शब्द ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है, मास्क, मास्क और मास्क। कोई भी सबसे बड़ी वैक्सीन जो है वो मास्क ही है। एक मास्क को पहनना और एक ठीक से पहनना दूसरी बात है, कि बहुत सारे लोग मास्क तो पहने होते हैं लेकिन नाक और मुंह अच्छे से ढका नहीं होता। जब ट्रांसमिसिबल वायरस है, नाक ढका नहीं है, एयर टाइट मास्क होना चाहिए जिसने बिल्कुल इंश्योर किया कि बिल्कुल लीक करके भी एयर ना जाए अंदर बॉडी के। नाक और मुंह के रास्ते या आंखों के रास्ते ही ये ज़्यादा जाता है वायरस, तो मास्क ही इसकी सबसे बड़ी वैक्सीन है। उसके अलावा सरकारी निर्देश आ चुके हैं कि अगर जो भी थोड़ी कमियां हैं अभी, वैक्सीन जिन लोगों ने नहीं ली हैं सेकेंड डोज, वो भी फास्ट पेस पे कवर हो जाए। उससे भी एक जनरल वायरल इन्फेक्शन को रेजिस्टेंस हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, वो भी एक एरिया में डेवलप हो मैम जाए। इसमें ये भी सुनने में आया कि जो वैक्सीन्स अभी ली गई हैं वो भी कहीं ना कहीं उतनी इफेक्टिव नहीं है इस नए वेरिएंट के साथ, तो ऐसा भी है कुछ? ये कहना अभी प्री मैच्योर स्टेटमेंट होगी, उस पर भी वॉच रखा जाएगा। खुशकिस्मती से ये देखा गया है कि ये वेरिएंट हमारे एग्जिस्टिंग टेस्ट्स जो हैं, आरटीपीसीआर और रैट, उनसे डिटेक्ट भी हो रहा है। कल को ऐसा भी वेरिएंट हो सकता है जो इवेड करे, इन टेस्ट से डिटेक्ट ही ना हो। लेकिन हमारे जो इंडियन टेस्टिंग किट्स हैं, 2 से 3 जीन्स ढूंढने वाले, वो अब इसको डिटेक्ट कर रहे हैं, आरटीपीसीआर और रैट। ऐसे ही वैक्सीन कवर कर रहा है, अभी तक ऐसा ही मान के चलिए, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। तो वैक्सीन, इंडियन वैक्सीन एक होल वायरस वैक्सीन है, कोवैक्सीन, या जो स्पाइक प्रोटीन से बनती है। तो वैसे ही वैक्सीन्स भी, जैसे इन्फ्लुएंजा की हर साल नई वैक्सीन आती है, जैसे स्ट्रेन्स बदलते हैं, तो वैसे हमारे यहाँ रिसर्च एडवांस्ड है, और आत्मनिर्भर भारत ने ये प्रूव भी कर दिया है। वो जो चीज़ें हैं वो जनता को ज़्यादा नहीं करनी चाहिए परेशान, उस पे तो वो रीएश्योर्ड रह सकते हैं। उनको अपना दायित्व या फिर उनका रोल, जिसमें ये जो हम बहुत सारी शादियाँ या फेस्टिविटीज़ या गैदरिंग्स या मास्क का ना पहनना, फिज़िकल या सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नॉर्म से हम दूर हटते जा रहे हैं, या हैंड हाइजीन, वो सारी चीज़ें मोर स्ट्रिंजेंटली फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो प्रूव हो चुका कि ये ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, जैसे ये फैलता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्लिनिकली ये क्या करेगा, ये भी एक प्री मैच्योर हो जाएगी बात कहना कि, लेकिन हमने वॉच रखना है कहीं कोई क्लस्टरिंग तो नहीं हो गई, 50, 100, 10, 20 लोग इकट्ठे इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो हमें निर्देश हैं कि एकदम टेस्ट भी किए जाए और सीक्वेंसिंग भी कराई जाए, ताकि ओमिक्रॉन कहीं भी अगर नज़र आता है या मिल जाता है तो वहाँ बिल्कुल कंटेनमेंट मेजर्स वहाँ पे फोकस की जाए। अभी डीआरडीओ का हॉस्पिटल भी दोबारा से रिएक्टिव आपने किया है, उसके अलावा कुछ पेड क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ की बात हुई है, उसके अलावा जो जिनोम टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं वो भी सेटअप की जा रही हैं। तो इस तरह से और कितनी फैसिलिटीज़ जो हैं, इन शॉर्ट आप बताएं, ताकि लोगों को ये मालूम चल सके कि उनका जो स्वास्थ्य विभाग है वो कितना ज़्यादा एडवांस जो है वो तैयारियां कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को लेके लोगों को ने अपने आप में काफ़ी विश्वास से बैठना चाहिए कि सेकंड वेव काफ़ी घातक थी। डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस जो यहाँ आया था, बड़ा तेज़ी से आया था, काफ़ी यूथ को उसने इन्फेक्ट किया था, कि हमारी जो दर है या परसेंटेज है मॉर्टेलिटीज़ की, बहुत कम रही है कंपैरिजन में नेशनल स्टैंडर्ड से भी। बहुत अच्छी मैनेजमेंट हुई। और हमारे पास आज की डेट में 1300 प्लस ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं।
डीआरडीओ बंद कभी नहीं किया गया था, लेकिन ये है कि थोड़ी देर के लिए उसको रिज़र्व हमने हमेशा के लिए रखा हुआ है कि जब भी ज़रूरत पड़े। स्टाफ पार्शली वहाँ से इसलिए हटाया गया ताकि पेरिफेरी स्ट्रेंथन्ड रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको कभी बंद किया गया। कल से हमारे वहाँ एक मरीज़ फिर से दाखिल कर लिया गया है और बाकी भी हमारी फैसिलिटीज़ इन प्लेस हैं। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग को निर्देश दिए जा चुके हैं कि अपने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स या गैस पाइपलाइंस, वेंटिलेटर्स, ये हमने सारे सर्विस करा लिए थे। तो हमारी तरफ से तैयारियों में कोई कमी नहीं है। टेस्टिंग में भी हम हर प्रकार से सक्षम हैं। जीएमसी जम्मू की अपनी ही लेबॉर्ट्री के आज 3 टेस्टिंग काउंटर्स हैं। एक एमसीएच 200 बेडेड में, एक कोबास मशीन, हमें एक बहुत अच्छी बेहतरीन मशीन दी गई, उसके साथ एक आरटीपीसीआर का रूटीन काउंटर और एक मेन में। इसके अलावा 10 आरटीपीसीआर लेबॉर्ट्रीज इसी लेबॉर्ट्री ने अंडर वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब आईसीएमआर डीएचआर के अंडर और भी ट्रेन कर ली हैं। तो हाँ, वी स्टैंड कैपेसिटी बिल्ट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ट्रेनिंग्स का सिलसिला, रीट्रेनिंग्स का कभी बंद ही नहीं हुआ था, लेकिन ओमिक्रॉन के आने से पहले और इसको सुपर एक्टिवेट कर देंगे ताकि कहीं अपनी तरफ से कोई चूक ना रह जाए। जीनोम स्टडी के लिए भी फैसिलिटीज़ यहाँ पर बनाई जा रही हैं। बिल्कुल, वो भी पाइपलाइन में है। अभी भी मेरी बात हो चुकी है कि 1-2 दिन में हम मशीन्स, वो टेंडरिंग प्रोसेस में ही थोड़ा-सा हम वो कुछ बिड्स एक-एक आई थी, तो वो जल्दी हम एक्टिवेट करेंगे, उस पे जल्दी फ़ैसला लेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अभी एक बता देंगे कि हम वॉलंटियर करते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, वहाँ से भी अगर कोई मदद मिल जाए तो जल्दी कर वो लें। आखिरी सवाल, अभी जो पेशेंट्स आएंगे कोविड-19 के, तो वो सीधा डीआरडीओ के हॉस्पिटल में ही एडमिट होंगे या जीएमसी वगैरह में भी जाएंगे? वहाँ पे एक सीटी स्कैन की डेडिकेटेड मशीन लगा दी गई है, उसको लगने में अभी हम कोई 2 से 3 दिन दूर ही हैं। तो जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाती है, वो भी एक ट्राइज एरिया, उसी को पहले जैसे सीडी हॉस्पिटल था उसी को भी किया जा सकता है, ऐसे भी मन में चल रही है प्लानिंग। तो उसको ट्राइज, और ताकि पेशेंट्स डायरेक्टली वहाँ लैंड करें, और वहाँ वहाँ के डीआरडीओ ने, वहाँ की टीम्स ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं क्लिनिकल मैनेजमेंट में। और वैसे भी हमारे जो यहाँ की सीनियर फैकल्टी है, हेड्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स, उन्होंने भी अपनी सुपरविजन में, मॉनिटरिंग में डॉक्टर्स को ट्रेन भी किया है और अभी भी वो वहाँ देखते हैं जाके अपना। शुक्रिया। तो फिलहाल ये जो नया वायरस है ये फैल तो रहा है, लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर की बात करें तो शायद यहाँ पर ऐसा मामला अब तक नहीं आया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर पूरी तरह से तैयार है। और डीआरडीओ का जो अस्पताल है वहाँ पर भी स्टाफ की जो डिप्लॉयमेंट है वो दोबारा से हो रही है, और तमाम वो मॉडर्न इक्विपमेंट्स जिनकी ज़रूरत पड़ती है वो भी जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य विभाग के पास उपलब्ध है। लेकिन अब जिम्मेवारी है आम लोगों की कि उन्हें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है ताकि उन्हें इन अस्पतालों की ज़रूरत ही ना पड़े। और विशेषकर जो ओमिक्रॉन नाम का ये नया वेरिएंट है, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, यानी कि बहुत तेज़ी के साथ फैलता है। तो ऐसे में आपको अपना बचाव खुद करना होगा, और मास्क जो है वो सबसे बड़ी वैक्सीन है, तो मास्क का इस्तेमाल करें ताकि आप ये जो तीसरा आप ये कहें कि एक खतरनाक वेरिएंट आ रहा है, इसके शिकार ना हो और इससे आप और आपका परिवार जो है वो सुरक्षित रहे। आप देखते रहिए जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।